गुड मॉर्निंग। मैं एस के पाठक फिजिक्स क्लासेस से बात कर रहा हूँ। और भैया आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर डायमेंशन पूछ रहा है स्मॉल जी का, ठीक है। अब बेटा डायमेंशन पूछने के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें क्वेश्चन में एक समस्या दे रखा है। मैकेनिक्स में आप सबको मालूम होना चाहिए कि डायमेंशन फार्मूला इन द टर्म ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मास, लेंथ, टाइम में नहीं एक्सप्रेस करना है। किस में टर्म में एक्सप्रेस करना है? बोले सर इसको सी, जी एंड एच के टर्म में एक्सप्रेस करना है। दैट्स वेरी गुड। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, पहले सी, जी और एच का डायमेंशन फार्मूला आना चाहिए। तो डायमेंशन फार्मूला अगर जिन बच्चों से नहीं आ रहा है तो उनके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। भैया मेरे जी के लिए एफ का फार्मूला है G m1 m2 अपान आर स्क्वायर, क्लास 9th में पढ़े थे, याद आया? यस सर। यहां से जी की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो एफ का मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से डिवाइड में m1 और m2 का कर दो। एफ है फोर्स mLT-2, डिस्टेंस है l, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ। मास का m और m, दो m आए, एक m कैंसिल कर दो, m ऊपर चला गया तो m की पावर -1, l को देखो 1 है, यहाँ 2 है तो यानी पावर 3 हो गया, t की पावर -2 हो गया। m-1 l3t-2, m-1 l3t-2, मतलब इसके डायमेंशन इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है? यस सर। ऐसे ही एच का चाहिए तो भाई इसके लिए एक फार्मूला होता है E = h न्यू। ये देखो फिजिक्स पढ़ रहे हो, 11th में आ गए हो तो ये सब बनना चाहिए। तो अगर एच चाहिए तो E = h/न्यू। अभी है एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला आपको रटा होना चाहिए, और साथ में न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, टी की पावर -1, 2 में से -1 हटा दो तो यानी टी की पावर -1 बचा। ये देखो mL2t-1, mL2t-1। तो अगर ये डायमेंशन फार्मूला आपका आ गया बेटा तो कुछ नहीं, हमें क्या करना है, जी को कह रहे हैं कि ये इनको फंडामेंटल क्वांटिटी माना जाए। चलिए ठीक है, फंडामेंटल मानते हैं। तो फंडामेंटल मानने के लिए उसकी पावर में अपने से एक्स वाई जेड ले लो, ए बी सी ले लो, जो पसंद हो। तो हमने क्या किया, एक्स वाई जेड ले लिया। आई थिंक समझ गए। माइक लिए है क्योंकि इसलिए नया मैक खरीदे हैं, इसलिए हम आपको एक वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझिएगा। तो ये प्रोपोर्शन साइन हटाए हैं, कांस्टेंट लगा दिया। अब बेटा जी का डायमेंशन फार्मूला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला होता है LT-2। क्लियर? ठीक है। सी जी एच के डायमेंशन ऐसे छोड़ दो, सी जी एच का देखो बगल में लिखा CGH लिखा है, इनकी वैल्यू लिख दिया। क्लियर? मैंने थोड़ा सा काम कर दिया ताकि वीडियो छोटा हो जाए। अब बेटा यहाँ पर m की l की पावर 1 है, t की पावर -1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो x आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो -x आ जाएगा। इसको बताना था इसलिए थोड़ा सा ऐसा किए। m की पावर -1 है, 1 का मल्टीप्लाई y से, -y से तो -y आ गया, 3 का मल्टीप्लाई y से 3y आ गया, 2 का मल्टीप्लाई y से माइनस में था तो -2y आ गया। क्लियर हो गया? इसी तरह से यहाँ देखो m की पावर 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई z से z आ गया, और देखो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई z से 2z हो गया, -1 का मल्टीप्लाई -z आ गया। क्लियर हो गया? अब बेटा यहाँ पर क्या है, जो है कंटिन्यू मास, लेंथ, टाइम को पहले लिख दिया। तो पहले मास देखो कहाँ कहाँ आते, देखो m है, इसकी पावर -y है, ये देखो लिखा -y। फिर m देखो z है, प्लस में है तो यहाँ +z लिख दिया। क्लियर है? आप समझ गए। फिर इसी तरह लेंथ चेक करो, लेंथ की पावर देखो यहाँ x है, ये देखो लेंथ की पावर x है, यहाँ देखो लेंथ की पावर 3y है, फिर यहाँ लेंथ की पावर देखो 2z है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस, इसलिए तीनों प्लस में आ गए। समझ गए? टी की पावर देखो तो -x है, टी की पावर -2y है, टी की पावर -z है, तीनों माइनस में, ये देखो टी की पावर में तीनों माइनस में लिख दिया। और यहाँ पर बेटा जो लिखा है, जैसे हम मास नहीं दिया, लेंथ नहीं दिया, लेंथ दिया है, टाइम नहीं, टाइम भी दिया है, तो जो दिया है उसकी पावर लिखे है, जो नहीं दिया उसकी पावर 0 लिख दिया। अब इसमें बेटा सबसे खास बात, जो गिवन है उसको कंपेयर कर दीजिए। तो कंपेयर करते तो आता ही है, बिल्कुल आता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा समझाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ y m की पावर जो है, यहाँ m की पावर कंपेयर करिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाइए। यहाँ लिखोगे बेटा -y + z लिख देना, यहाँ वर्डिंग में कंपेयर करते हैं, और यहाँ पर यहाँ 0 लिख दिया। ठीक है? अब ये -y उधर गया तो प्लस हो गया, यानी y = z हो गया। क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अच्छा फर्स्ट इसको मान लो, सेकंड मान लिया। ठीक है? फिर इसके बाद बेटा यहाँ पर देखो l की पावर पढ़ो, ये जो लिखा है यहाँ l की पावर दोनों लिख दो। तो यहाँ x लिख रहा हूँ, 3y लिख रहा हूँ, +2z। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। क्लियर? मेरी बात समझना। तो बेटा जहाँ z है वहाँ y लिख देते हैं, जैसे यहाँ x है तो x ही रहने दो, यहाँ 3y है लिखा रहने दो, यहाँ 2 लिखा है 2 लिख दो, z के प्लेस में y लिख दिया। क्लियर है? = 1 रहने दो।
इक्वल टू 1 रहने दो। क्लियर बच्चों, बिल्कुल रहने दो। तो यहाँ देखो ये दोनों को ऐड करोगे x प्लस 3 और 2 हो जाएगा 5 इक्वल टू 1। क्लियर है, इसको इक्वेशन हमारा थर्ड मान लो। क्लियर। अच्छा यहाँ देखो t की पावर -2 है तो यहाँ -2 लिख दिया। यहाँ t की पावर माइनस तीनों माइनस में है देखो, तो -x -2y -z, तीनों से माइनस कॉमन ले लो, इधर माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यानी x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 2 हो गया। क्लियर है। लेकिन मैं यहाँ फिर यूज कर रहा हूँ y इक्वल टू जेड, तो जहाँ z है बेटा वहाँ y रख देते हैं, तो ये z है यहाँ y रख देते हैं, तो ये x है। क्लियर। फिर ये 2y है और ये z के प्लेस में क्या लिख दिया y। आई थिंक समझ गया। और 2y प्लस वाई 3y हो गया, 3y लिख दिया, यहाँ आपका 2 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, फोर्थ। अब बेटा कंपेयर करो, देखो यहाँ x प्लस 5y, यहाँ x प्लस 3y इक्वल टू 2, यहाँ इक्वल टू 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये 10th में पढ़े होंगे, एलिमिनेशन मेथड करते हैं। तो यानी यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस 3y इक्वल टू 2 और यहाँ x प्लस 5y इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस ये माइनस 1, तो x से x कैंसिल हो गया, 3y में 5y तो -2y हुआ, यहाँ 2 में 1 माइनस किया +1 आया, तो ये y की वैल्यू निकालोगे, बिल्कुल निकालोगे, ये -2 डिवाइड में आएगा तो 1/2 लेकिन माइनस के साथ। अब y की वैल्यू माइनस आ गई तो बेटा यहाँ z की भी वैल्यू माइनस आ जाएगी क्वेश्चन सेकंड से, यानी यहाँ पर z की भी वैल्यू -1/2 आ गई। तो दो वैल्यू हमें मिल गई y की, और अब ये z की भी निकल गई। y z में ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो जैसे मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इक्वेशन, है ना, इक्वेशन थर्ड में लेट पुट, ये बेटा क्या लिखा है x प्लस 5y, तो x प्लस 5 और y की वैल्यू देखो तो -1/2 है। फिर इक्वल टू पे देखो बेटा क्या है 1 है, तो 1 लिख दिया। ये 5 बन जब 5 होता है माइनस में आएगा -5, x इक्वल टू -5, ये उधर ले जाएगा तो +1 हो जाएगा। आई थिंक समझिए, -5/2 लेकिन उधर गया तो प्लस हो गया। अब इधर एलसीएम ले लो, टाइम नहीं है, तो 2 बन जा 2 + 5, तो ये आपका 7/2। थोड़ा 2-3 बार वीडियो रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, 2 बन जा 2 + 5 1 7। अब x y z तीनों की वैल्यू आ गई, यहाँ पर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो पुट कर दीजिएगा, लीजिए मैं इसको एलिमिनेट करता हूँ और यहाँ पुट कर देता हूँ। तो चलिए पुट कर देता हूँ बेटा, तो g की वैल्यू हो जाएगी, k छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, c की पावर में x की वैल्यू देखो कितना है, x की वैल्यू 7/2, ये लो 7/2। फिर क्या दे रखा g, कैपिटल G, तो कैपिटल G, y की वैल्यू देखो कितना है -1/2, तो -1/2। फिर देखो h की वैल्यू देखो z भी वही है। तो ये आपका आंसर है इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे हम लोग ऐसे लिखते थे, यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना चाहिए, रूल है, क्योंकि फार्मूला ये रूल है बेटा कि इन सबको एक बड़े वाले ब्रैकेट में लिखना चाहिए। क्लियर है, तो हम लोग भी बड़े ब्रैकेट में लिख दिए।